गुड इवनिंग साथियों। आज अल्जाइमर डिजीज में और पार्किंसन डिजीज में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों बीमारियां हैं, क्या इनका इलाज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है, काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं क्योंकि ये बुढ़ापे में बीमारी होती है, दोनों ओल्डर एज ग्रुप में होती है और दोनों का इलाज काफ़ी कठिन पड़ता है और दोनों ही दिमाग से संबंधित बीमारी है। दोनों में ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। अल्जाइमर डिजीज की बात करें तो ये याददाश्त से संबंधित बीमारी, इसमें सोचने की क्षमता, याद करने की, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की, क्रिटिकल थिंकिंग की, लोगों से बात करने की, अपनी पर्सनल हाइजीन से जो याददाश्त की समस्या है वो वाली होती है अल्जाइमर डिजीज। और इसके अंदर जो ब्रेन का हिस्सा प्रभावित होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। उसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं, जो सेल्स सूचनाओं को रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो नष्ट होने लगता है क्योंकि एबनॉर्मल प्रोटीन इसमें जमा हो जाता है। बीटा अमाइलॉइड और एक टाउ प्रोटीन होता है। तो अल्जाइमर डिजीज होती है याददाश्त से संबंधित। और जो पार्किंसंस डिजीज है उसमें भी ब्रेन के अंदर समस्या आती है, लेकिन क्या होता है कि ब्रेन में एक सब्सटेंसिया नाइग्रा करके एरिया है, उसमें डोपामिन सिक्रेटिंग जो सेल्स होती है वो नष्ट होती है, तो डोपामिन का लेवल वो कम हो जाता है। डोपामिन का लेवल कम हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि ट्रेमर्स बोलते हैं, हाथों में, पाँव में, उंगलियों में कंपन आता है। तो जो पार्किंसन डिजीज है उसमें उंगलियों में, हाथों में, पैरों में कंपन की समस्या है, कोऑर्डिनेशन की समस्या है, हाथ पाँव में दर्द होगा, रिजिडिटी होगी, चलने की समस्या होगी। और जो अल्जाइमर डिजीज है वो याददाश्त से संबंधित बीमारी, दोनों बुढ़ापे में होती है, 60 साल से ज्यादा के व्यक्तियों में, और ये काफी कॉमन है। दोनों बीमारियां काफी कॉमन है और दोनों का बिल्कुल 100% कोई इलाज, क्योर, प्रिवेंशन नहीं है। पर फिर भी जो पार्किंसन डिजीज है उसके खिलाफ दवाइयां ज्यादा अच्छे से उपलब्ध हैं, उसका ज्यादा अच्छे से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट काफी अच्छा है। जो अल्जाइमर भूलने की बीमारी है उसका उतना अच्छा इलाज नहीं है, कुछ दवाइयां हैं लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं होती हैं। पर यह है कि दोनों को आप न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन है को दिखा के आप एग्जामिन करवा सकते हैं और उसका कुछ ट्रीटमेंट भी होता है। पेशेंट का सपोर्टिव केयर है, थोड़ा एक्सरसाइज है, खाने पे ध्यान देना है। तो जैसे मैं पार्किंसन डिजीज को बताऊं कि इसमें क्या होता है कि हाथ पांव जैसे कपने लगते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर आता है, मतलब आदमी हाथ रखा हुआ और उसके हाथ कप रहे हैं। इसके अलावा चलेगा तो छोटे छोटे स्टेप लेगा, मुड़ने में उसको दिक्कत आएगी, बीमारी बढ़ेगी तो और दूसरे भी मानसिक भी समस्या आएंगी, डिप्रेशन हो जाना, एंजाइटी, इस तरह के और भी कई सारे तरह के लक्षण आने लगते हैं। पर मेन समस्या चलने फिरने से, जैसे लिखेगा तो छोटा छोटा वो लिखेगा, तो ये पार्किंसन डिजीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो डोपामिन का लेवल है कम हुआ है, तो इसके लिए क्या है, डोपामिन की दवाई आती, खाने की दवा, लीवोडोपा, साथ में कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। और जो रिजिडिटी और जो ट्रेमर्स आ रहे हैं उसके लिए एंटीकोलिनर्जिक दवा है, वो भी उपलब्ध है, तो उसको दे दिया जाता है। तो लीवोडोपा और एंटीकोलिनर्जिक दवा और दूसरी जो दवाइयां हैं, कॉम्बिनेशन देने से पार्किंसंस में काफी आराम मिल जाता है पेशेंट को। इसके अलावा एक्सरसाइज जैसे कराना है उसका भी रोल है, कुछ खाने में एंटीऑक्सीडेंट वाला खाना देना है, और इसके लिए एक ऑपरेशन भी है जिसमें ब्रेन के अंदर डीप ब्रेन स्टिमुलेटर एक इम्प्लांट है वो डाल देते हैं। तो पार्किंसंस जो कंपन की समस्या वाली बीमारी है वो भी क्रोनिक प्रोग्रेसिव बीमारी है, धीरे धीरे होती है, इसलिए बीमारी को आप ठीक नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, एग्जैक्ट कारण नहीं है पता पार्किंसन का, तो प्रिवेंशन भी नहीं है। पर ये रिलेटिवली इसका जो इलाज है वो थोड़ा सा है, उपलब्ध है, लक्षण पे कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारी के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। लेकिन जो अल्जाइमर डिजीज है, याददाश्त वाली बीमारी, है बहुत ही खतरनाक है क्योंकि एक तो इसका इलाज अपने पास बिल्कुल सही नहीं है और पहचानने के लिए भी इसमें एक सिंगल टेस्ट नहीं है। पेशेंट की याददाश्त संबंधित परीक्षण करना है, कुछ सिटी स्कैन में थोड़े चेंज आते हैं कि ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है। इसके अलावा पेटी स्कैन में जो हिस्सा खराब हुआ है ब्रेन का, वहाँ पे बीटा अमाइलॉइड जो प्लाक जमा है या टाउ प्रोटीन का न्यूरोफाइब्रिली टेंगल्स रहता है वो देखा जा सकता है। फैमिली हिस्ट्री देखनी है, पेशेंट की खुद की हिस्ट्री, उस हिसाब से डायग्नोसिस बनती है। और इसमें बहुत अच्छा इलाज नहीं है। कुछ दवाइयाँ हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कि एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा दिया जाए। जो पार्किंसंस में था, डोपामिन का लेवल बढ़ाया जा रहा था क्योंकि वहाँ डोपामिन की कमी हो रही थी। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की सच कमी तो नहीं होती क्योंकि जो न्यूरॉन है पूरा वही खराब हो रहा है, पर एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाने से पेशेंट को फायदा होता है। जो रिसेंट मेमोरी लॉस हुआ होता है इनिशियल फेज में, उसमें फायदा मिलता है अल्जाइमर डिजीज के मरीजों में। इसलिए जो कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर बोलते हैं, डोनेपेजिल करके दवा आती है, उसको देने से फायदा होता है। और एक दो दवाइयाँ और भी हैं, और अल्जाइमर डिजीज के लिए अभी नई भी कुछ दवाइयाँ आई हैं जिससे बीटा अमाइलॉइड जो प्लाक है उसको हटाने में मदद मिल रही है। रिसेंट में ट्रायल चल रहा है। तो ये दोनों बीमारियों के बीच का डिफरेंस है। दोनों बुढ़ापे की बीमारी है, दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं, धीरे धीरे दोनों बढ़ेंगे ही, दोनों को रिवर्ट नहीं कर सकते। सिम्टोमेटिक कंट्रोल है, पेशेंट को केयर करना है, सपोर्ट करना है, काउंसलिंग करना है,
खाना, एक्सरसाइज और जो भी उसको तकलीफ आएगी उस हिसाब से दवाइयों से सिम्टोमेटिक इलाज लेना है। तो ये दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने बताने की कोशिश करी है कि इनमें क्या अंतर होता है। अच्छी बात बस ये है कि आप डॉक्टर के पास अगर अर्ली स्टेज में जाते हैं, बिल्कुल शुरुआत में जाते हैं, तो पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर रहेगी और ज़्यादा दिन तक वो स्मूथ आसान ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। थैंक यू।